हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 777777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। और वाह, तो नर्चर करने के लिए कहा जा रहा है खुद को सबसे पहले। और जो ऐसा चल रहा है सिचुएशन, उसके हिसाब से चलते चलिए, ठीक है। लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को नर्चर करना है ना। और नर्चर करने के लिए नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं आप। तो चलिए आइए देखते हैं। बताइए डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में उनको क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं, क्या कुछ गाइड करेंगे। बताइए, आप मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं। तो सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें, फिर अपने सक्सेस पे फोकस करें, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करना अपने सक्सेस की तरफ ही जाता है। और बात करने के लिए कहा जा रहा है कहीं, अगर ऐसा है तो। और अगर आप कहीं रुके हुए हैं, कहीं ठहरते हैं, हेजिटेशन है अगर आपके अंदर, और उसको लेके आप हो सकता है सामने वाले के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, वो वैसा थिंकिंग या नहीं रख रहा हो, नहीं रख रही हो, तो क्या करना है कि आपको बात करना है, क्लियर करना है, चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपका नुकसान हुआ है वो रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जितना भी आपको लगता है आपके सिचुएशन से मैच करता है, जितना लगता है कि आप इनको अपने लाइफ में ला सकते हैं, उतना लेकर आइए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है। तो चलिए आते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, उनको क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे आने वाले 24 घंटा के लिए। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उसके 24 घंटा, आने वाले 24 घंटा के लिए क्या कुछ मैसेज होगा। ओके, ओके। अपनी मतलब एक बार ना आस्क विथ सिंसियरिटी। तो देखिए यहाँ लवर्स के कार्ड उल्टा आ गए हैं। क्यों? थोड़ी सी बेवकूफ़ी के कारण। अगर आप अपनी बुद्धिमान, अपने अंदर की, आप सोचेंगे कि आप बहुत मतलब समझदार हैं और सारे डिसीजन समझदारी से लेते हैं, और समझदारी से अगर आप सोचेंगे, अपने से ही पूछेंगे, तो आपको आपका फॉल्ट पता चलेगा। आपका जो, देखो सबसे पहले पता होता है ना हमारी गलती क्या है। तो कब पता चलता है? जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने आप से इंट्रोड्यूस होते हैं। हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, ठीक है। तो दूसरे को छोड़िए, जाने दीजिए। दूसरे के ऊपर तो अपना कमांड नहीं रखना है, खुद के ऊपर कमांड रखना है। तो खुद पे कमांड रखने के लिए क्या करना है कि अपने अंदर पूछें, अपने अंदर झांकें। अगर आप किसी भी बात से दुखी हैं, किसी भी बात से दुखी है, किसी ने आपको दुख दिया, तो आप उतना हद तक उनको अपने लाइफ में आने दिए, तब दिया ना। कोई भी दिया, दी, जो भी है दिए, तो आप तो अगर वो दुख दे रहे थे तो आपको पहले निकल जाना चाहिए था। जो बाद में अब निकले हैं, तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि अपने अंदर अब झांकिए, खुद से पूछिए और देखिए कि सारा ब्लेम दूसरे पे मत डालिए। अगर जुर्म करना गुनाह है तो जुर्म सहना भी गुनाह है। तो आपने भी सहा है, तो गुनाह तो आपने भी किया है। तो उनको जाने दीजिए और अपने अंदर उस चीज़ को जो है मतलब काफ़ी अनुभवी तरीके से अपने आप से पूछिए, और उसको क्या करना है देखिए, और उसको मतलब फॉर्मेट मार दीजिए, निकाल दीजिए लाइफ से, ठीक है। उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, बकवास चीज़ों को रखना नहीं है, ठीक है। चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो, गंदगी गंदगी होती है ना। नॉनसेंस वाली चीज़ें नॉनसेंस वाली होती है, तो निकाल दीजिए। और अपने आप को तसल्ली दीजिए कि यार मैं बेवकूफ़ था, मैं बेवकूफ़ थी, इसीलिए लोगों ने मुझे मैनिपुलेट किया, बेवकूफ़ बनाया, यूज किया एंड थ्रो कर दिया, ठीक है। हाँ, जिम्मेदारी खुद पे लीजिए, खुद की जिम्मेदारी खुद से लीजिए, ठीक है।
दूसरे को मत पूछिए उसने ऐसा किया, तो आपने होने क्यों दिया। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी जब आप खुद लेंगे, जब आप जिम्मेदारी तय कर लेंगे, तब किसी की औकात नहीं होगी, क्योंकि आप उस वक्त जो है हमेशा समझदारी से काम लेंगे, अवेयर रहेंगे और अपने अंदर झांकेंगे, और किसी को भी आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। किसी भी आलतू फालतू लोगों को, आलतू फालतू एनर्जी को आप परमिशन अपने अंदर आने की नहीं देंगे। ठीक है, और जब जब कहते हैं जो सोचते हैं जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। परमात्मा भी आपका कहीं ना कहीं साथ देंगे, सपोर्ट देंगे। जो आपके वेल विशर है, जो वेल अच्छी एनर्जी है, जो आपके गाइडेड एंजल है, स्पिरिट गाइड है, वो लोग भी आपके सपोर्ट सिस्टम में उतरेंगे। ठीक है, तो आप वो काम कीजिए जिससे आपको सुकून मिलता है, सुख मिलता है, प्यार मतलब आपको अच्छा अनुभव होता है। और किसी भी तरह का कोई धोखा खाए हैं, कष्ट है, परेशान है, तो सबसे पहले आप अगर फिजिकली ठीक नहीं है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर का फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर को दीजिए। उसके बाद सेल्फ हीलिंग लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कहीं जाइए, और उससे भी ज़्यादा नहीं होता है तो किसी हीलर से हीलिंग भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आप कार्ड से भी देख लेते हैं। ठीक है, आप कार्ड से भी देख लेते हैं। तो जैसे जैसे मैसेजेज आएंगे हम वैसे वैसे मैसेजेज जो है आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो बताइए यूनिवर्स। जो मैंने बोली सिर्फ वही आ गया। देखिए, जैसा मैंने बोली, अपनी जिम्मेदारी खुद तय कीजिए, है ना, अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए। हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही चीज मैं आपको बोल के चली गई हूँ। बिल्कुल सही हो गया, जो मैं बोली देखिए वही हुआ। जो भी आपके अंदर उथल पुथल मच रही है, किसी ने आपको यूज किया, थ्रो किया, कुछ किया, तो फॉर्मेट मार दीजिए। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, नियर डियर चल रहा है, अपने दिमाग को स्ट्रोंग बनाइए। दिमाग से ही दुनिया चलती है। आप सोचेंगे कि ये लड़ाई में हार गया, हार गई तो हार जाएंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, मैं सच्चाई के साथ हूँ, अच्छाई के साथ हूँ, धर्म के साथ हूँ, नीति के साथ हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ। अगर हारता हूँ, हारती हूँ, तो मेरी हार नहीं है, यूनिवर्स की हार है। ठीक है, तो और मैं हार ही नहीं सकता। अच्छाई कभी नहीं हारती है, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्स जरूर देती है, उथल पुथल होता है, अप एंड डाउन होता है, थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है, बट हारती नहीं है। सच्चाई हारती नहीं है। परमात्मा को आना ही पड़ता है आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए। तो आप बस जिम्मेदारी तय कीजिए, अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए एकदम ये मजबूती से कि हाँ यार, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगी। अगर मैं मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता हूँ, मैं मेरे लिए स्टैंड नहीं लेती हूँ, तो कौन लेगा। तो अपनी जिम्मेदारी। आप सोचेंगे कि हमको कोई प्यार करे, रोज रोज प्यार करे, आई लव यू बोले, क्यों बोलेगा भाई, क्यों बोलेगी भाई। जब आप किसी को बोल रहे हैं और बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, आपको सुकून मिल रहा है इसलिए बोल रहे हैं। आप किसी को बोलेंगे आई लव यू, क्यों, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है उसको बोलना। अगर वही आप जिससे नफरत करते हैं, मैं उसको बोलूँगी कि जाके बोलो आई लव यू, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसी तरीके से इसका जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई भी आपके लिए 24/7 खड़ा नहीं रहेगा। खुद के लिए खुद को खड़ा रहना है, अपनी जिम्मेदारी खुद तय करना है आपको। ठीक है, और आपका जो आने वाले समय में अगर आप ये तय कर लेते हैं, अगर आप ये जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो आप जो है समय का पहिया आपके हाथ में आ रहा है। समय बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए कहा जा रहा है समझदार हो जाओ, समझदार हो जाओ। क्योंकि जो गलती आपके हेटर्स ने की है, दूसरों ने की है, वो गलती आप मत करना। या जो गलती आपने पास्ट में की थी, जिसका आपको भुगतान करना पड़ा है, फिर से वही गलती आप नहीं करना। ठीक है, चाहे पास्ट में किए थे, चाहे पास्ट लाइफ में किए थे, पिछले जन्म में किए थे, कभी तो किए थे ना। तो यही जिम्मेदारी तय करना है कि कभी तो किए थे ना, जिसका भुगतान हमने किया है, तो कुछ तो रीजन होगा ना। बेवजह तो कोई बात नहीं होती है ना। तो कारण तो होता है, तो बस उसको उसकी जिम्मेदारी तय कर लीजिए, कहीं ना कहीं मेरा ही फॉल्ट होगा। तो इससे क्या होता है, दोषारोपण, हम दूसरे को दोष देना बंद कर देते हैं, वहीं से हम खड़े हो जाते हैं, वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और हम उस अपनी खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपकी लाइफ में सब कुछ जो है आपके कंट्रोल में होता है। तो ठीक है, तो जिम्मेदारी तय करके कंट्रोल करना है, जिम्मेदारी बिना तय किए कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, आने वाले समय में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल, आपके जो भी लोग हैं सराउंडिंग में, आपको अच्छी एनर्जी, अगर आप अच्छे हैं, कभी बुरा नहीं किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो कहते हैं जब जागा तभी सवेरा, जाग जाइए, सुबह हो रही है, पावर आपके पास आ रही है। मिसयूज मत करना, जो दूसरे लोगों ने आपके साथ किया वो गलती आप रिपीट मत करना। बदले की भावना से कभी भी मत चलना। आप जो है लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। और जो भी है आइए देखिए, भगवान आपको बहुत कुछ आपके साथ है। टाइम चेंज हो रहा है, तो 10 नंबर है, तो क्या है
कि एक फेज आप ख़त्म किए हैं और दूसरे फेज में एंट्री ले रहे हैं, एक नया जगह पे एंट्री लेने जा रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश होके जाइए। जैसे कि होता है ना, एक स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग छोड़ दिए, स्कूल की बिल्डिंग छोड़े कॉलेज में जा रहे हैं तो एकदम फ्रेश होता है। उसी तरह यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश होता है। किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश होता है। तो उसी तरह से आप जो एक नया जो चैप्टर आपका खुल रहा है लाइफ का, उसमें एकदम फ्रेश, पिछले कोई गंदगी के लिए जगह मत छोड़िए। आप फ्रेश रहेंगे, खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, अच्छी चीज़ों को आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे और अपनी अपॉर्चुनिटी को समझ पाएंगे कि क्या अच्छा आ रहा है। वरना पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहेंगे तो वही गंदगी में आप चले जाएंगे। तो आप उस काम को कीजिए जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आप प्यार करते हैं, है ना। तो उस काम को करना है, तो जो आपको सुकून देता है, अच्छा लगता है करना, तो जो काम को करने में अच्छा लगेगा वो बहुत टाइम तक आप करेंगे और आप बोर नहीं होंगे। ठीक है, तो ढूंढिए कि किस काम से सुकून मिलता है आपको। ठीक है, तो ये आया आपका डिवाइन मैसेजेस। और किसी भी काम को छोड़ के भागिए मत। अगर कोई काम कर रहे थे, आपका मन उचट रहा है, तो भागने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है आपका बदल रहा है। तो अगर कोई लोग सोच रहे थे कि जॉब छोड़ दे, कोई लोग सोच रहे थे रिश्ते तोड़ दे, कोई लोग भी कुछ छोड़ना चाह रहे थे, तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ये जो था कुछ लेसन के लिए था, कुछ समय के लिए था, ग्रहण लगा था, थोड़े समय के लिए लगता है, फिर चीज़ें ठीक हो जाती है। तो चीज़ें जो है ठीक होने की संभावना है। जिन लोगों के लाइफ में कुछ भी लग रहा है बिगड़ है, दिमाग में, दिल में, सराउंडिंग में, परिवार में, तो चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। कहीं दूर जाने की मत सोचिएगा। ठीक है, दूर जाके भी फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, वहीं रह के स्टार्ट कीजिए। जीरो में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है यहाँ एक स्ट्रक्चर कुछ तो खड़ा किए होंगे ना, वहाँ जाएंगे, पता नहीं वहाँ मिले ना मिले, कैसा मिले। यहाँ जहाँ कहीं भी आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो जो लोग भी सिचुएशन से भाग रहे हैं, मत भागिए। ठीक है, तो अब आते हैं जो लोग भी अपने पार्टनर और पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। अब हम उधर मूव करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो व्यूवर्स अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पर्सन अर्ली मॉर्निंग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। तो जो व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। जो भी पर्सन व्यूवर्स के माइंड में है, उस पर्सन के माइंड में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या थी, प्लीज़ बताएं। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही मोस्टली होती है। तो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ज़रूर ग्रैटिट्यूड जो है परमात्मा को दीजिए और रीडिंग को देखिए। तो सोच रहे थे आपके पर्सन कि भाई आप तो कमाल कर दिए हैं। तो जो जितना भी आपका जो ऑरा है, आपका जो ओहदा है, आपका जो चीज़ है, आपका जो समय बदल रहा है, आप जो सिंसियर हो रहे हैं, तो इससे आपके पर्सन को, जो लोग सिंसियर नहीं है उनको सिंसियर होने की ज़रूरत है, और जो लोग सिंसियर है उसमें और आप थोड़ा सा आप हो जाइए, तो और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपकी सिंसियरिटी से ही आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपका प्यार बढ़ रहा है, आपके लाइफ में आपका जो है लोग आपकी प्रशंसा करने लगे हैं, आपका काम की तारीफ होने लगा है। पहला कार्ड ही आया है प्रशंसा। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कहीं भी हैं, स्पाई कर रहे हैं, छुप के देख रहे हैं आपको, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ कहीं से भी उनको आपकी खबर मिल रही है, पहली खबर यही है कि बहुत अच्छे कंडीशन में आप हो, ये उनको पता चल रहा है। और उनको ये भी पता चल रहा है कि एक समय में आपके पर्सन के पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हुआ करते थे, और बहुत सारे ऑप्शंस में उन्होंने आपको दरकिनार कर दिया, आपको साइड लगा दिए थे, है ना। तो अपने उस बेवकूफ़ी को भी याद कर रहे हैं। और जब आपके पास से वो जाने लग गए, तो आपके साथ में कोई बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ ऐसा चीज़ किए थे कि हम चले जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस तो रहेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है कि किसी कैरेक्टरलेस पार्टनर से पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, किसी इगोइस्टिक, कोई दुष्ट, कोई नार्सिसिस्ट पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। तो जाते जाते वो बंदा बंदी जो भी है आपके लाइफ में कुछ ऐसा आग लगा के गए कि आप परेशान रहो, दुखी रहो, कष्ट में रहो, रात में सो नहीं। हो सकता है यही सब चीज़ आपके लाइफ में चल रही होगी, इसलिए भी आप डिस्टर्ब होंगे। तो वो जो फेज है, चीज़ें ख़त्म हो रही है, ये आपके पार्टनर को भी पता चल रहा है और आपको भी पता चल रहा है। अगर इस फेज से आप डिस्टर्ब थे, उनको पता चल रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि जो भी उन्होंने किया था उससे आप बाहर निकल गए हैं। और अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि आपके लाइफ में सूर्योदय है, जो है सूर्य का मतलब सूर्योदय हो चुके हैं। परमात्मा आपके साथ है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है। तो सूर्य भी है, स्टार भी हैं, तो और आपको क्या ही चाहिए। अब यहाँ पे सारे के सारे जो हैं साइन आ चुके हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है तो सभी। और
एरीज लियो सेजिटेरियस है। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि अब आप रोने धोने वाले एनर्जी में नहीं हैं। अब आप फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहे हो, और अगर कोई थर्ड पार्टी था तो उनकी वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, वो ये भी सोच रहे हैं। तो कल जहाँ आप थे, आपके पर्सन थे, वहाँ आप आ रहे हो, स्लोली स्लोली वहाँ पहुँच रहे हो, और जहाँ आप थे वहाँ स्लोली स्लोली वो पहुँच रहे हैं। तो उनका जो समय है, उनका ग्राफ नीचे आ रहा है और आपका ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो नहीं पता, आपको पता होगा, लेकिन आपके पर्सन कहीं से भी उनको अगर आपका इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है, तो उनको लग रहा है कि आपका लाइफ का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, और वो बहुत डिस्टर्ब है, परेशान है। आपके साथ जब कभी भी थे तो उन्होंने लाइफ को बहुत इंजॉय किए हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हैं। जो कहीं भी वो चले जाएं, वो जो सुकून है, वो जो शांति है, वो उनको नहीं मिल रहा है, वहाँ वो नहीं मिल रहा है। तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत काम किया है, एक डीप डाउन रिग्रेट है, पछतावा है। उनको लग रहा है कि उनको इस रिश्ते में जैसे आप काम किए थे वैसे उनको भी करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और इसकी वजह से जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जो भी षड्यंत्र रचा है, जिस किसी भी तरह का गुनाह किया है, तो उसका जो है उनको काफ़ी पछतावा हो रहा है। काफ़ी रिग्रेट मोड में है इस वक्त आपके पर्सन, काफ़ी रिग्रेट मोड में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, रात रात भर डिस्टर्ब है, बहुत थक गए हैं, इसमें कुछ एनर्जी डाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत अपमान किया, कंटिन्यू अपमान किया। आपका मान सम्मान, आप जो भी चीज़ें देते थे उनको बहुत ही ग्रांटली लेते थे, ग्रांटेड थे आप। तो अब उनको लग रहा था कि अरे ये कहाँ ही जाएगा, ये कहाँ ही जाएगी, ये तो मेरे लिए लाइफ टाइम है। तो उनको लग रहा है लाइफ टाइम कोई चीज़ नहीं होता है, चीज़ें एक्सपायरी होती है। और आप जो उनके लिए एक गुड लक थे, एक अच्छा चार्म थे, एक लकी चार्म थे, आपकी वजह से उनका हर बिगड़ा हुआ काम, हर अटका हुआ काम, हर लटका हुआ काम हो जाता था। तो आप जो थे उनके लाइफ में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ लेकर आए थे। और उन्होंने क्या किया, आपके साथ बहुत बेईमानी किए हैं। तो उनको पता चल रहा है कि आज अगर वो अपने लाइफ में खुश नहीं है, सुखी नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो उनको आना चाहिए, तो एक रिग्रेट मोड में है, ठीक ठाक रिग्रेट मोड में है। रात में नींद नहीं आ रही है, मतलब इतना बीमार है, इतना इस तरह से कि उनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, और हो सकता है ट्रीटमेंट चल भी रही हो। तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी। आपका गुड वाइब्स, आपसे अगर वो एनर्जी चोरी करते थे, एनर्जी वैम्पायर थे, तो आपकी एनर्जी को चोरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी एक दुख है, क्योंकि ये चोर हैं, षड्यंत्रकारी व्यक्ति हैं। तो आपकी अच्छी एनर्जी को चोरी करते थे, विक्टिम वाला कार्ड प्ले करते थे, हमेशा रोते रहते थे, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, आपको हमेशा टेंशन में देते थे, डिप्रेशन में देते थे, हमेशा दुख देते थे आपके लिए हमेशा। तो ये जो है इस वक्त वो सोच पा रहे हैं कि आज जो सही मायने में अगर उनको आज आपकी ज़रूरत है, आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप जो है डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आज उनको आपकी ज़रूरत है तो आप नहीं मिल रहे। अभी तक आपको फेक सालों साल बेवकूफ़ बनाए हैं, तो कर्मा था, कट गया है आपका। देख रहे हैं, परेशान है, और यूनिवर्स आपकी तरफ मेहरबान है। तो एक सोच रहे हैं कि हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, मेरे तरफ भी मेहरबान हो जाओ। इस वक्त उनको कैरियर भी उतना अच्छा उनका नज़र नहीं आ रहा है, जैसे मतलब कुछ छोटे अमाउंट में ही उनको गुजारा करना पड़ रहा है, या पैसे का ग्रोथ भी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पैसे आ रहे होंगे ना वो ट्रीटमेंट में कहीं मतलब दूसरी जगह, मतलब गलत जगह पे चले जा रहे हैं। तो पैसे का वो शेविंग नहीं हो रहा है, पैसे का लॉस हो रहा है उनको, तो वो शेविंग नहीं हो रहा। हो सकता है घर में कोई बीमार हो, ये भी बीमार हो, तो मनी रुक नहीं रही है उनके पास में, है ना, मनी नहीं रुक रहा है, तो इसलिए भी परेशान है। और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़, और क्या कुछ चल रहा है। तो काफ़ी गार्ड कर रहे हैं, काफ़ी जो है गार्ड कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है अपने आप को बचा रहे हैं, गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गॉड गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि जो भी तरह का उनको एक गिल्ट हो रहा है, एक रिग्रेट हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, तो उस चीज़ को आने नहीं देना चाहते हैं, उस गिल्ट को, उस रिग्रेट को आने नहीं देना चाहते हैं। तो अब वो समय आ गया है जो उनकी नींद खराब कर रहा है, रात खराब कर रही है। वो जो है जब कभी भी वो साइलेंट हो रहे हैं तो उनके दिमाग में वो चीज़ घुस रहा है कि क्या क्या किए थे। तो समय जब बदल रहा है, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, तो जो आपको ब्लैक मैजिक करते थे, स्पेल वर्क करते थे, अब उस व्यक्ति को लग रहा है, क्योंकि उस बैकफायर भी कर रहा है, चीज़ें बैकफायर करती है, समय तो चेंज होता है, तो समय का जो बदलाव है उनको लिया नहीं जा रहा है, बिल्कुल लिया नहीं जा रहा है। तो बहुत रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, उससे उसको याद करना नहीं चाह रहे हैं, उस सिचुएशन को याद करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन परमात्मा याद करा रहे हैं, याद करने के लिए मजबूर है, बोझ बन गया है। इस वक्त जो है उनका अपना ही किया, अपना कर्मा ही
का बोझ ढो रहे हैं। जो उन्होंने गलत काम किए थे पहले, अच्छा खासा आप लोगों की ज़िंदगी चल रहे थे, जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट किए हैं, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किए हैं, वो चीज़ उनके लिए बोझ, सिरदर्दी, हेडेक बन चुका है। परेशान है, दुख है, कष्ट है बहुत ज़्यादा। आपको जो कंट्रोलिंग नेचर था, आपको हमेशा कंट्रोल करना चाहते थे, आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, ग्रिप करना में रखना चाहते थे, जैसे चाहे वैसे नचाना चाहते थे, नचाया भी होगा। वो तमाम चीज़ें ही उनके लिए मुसीबत बन गई है। वो जो एक अपने आप को ओवर स्मार्ट, अपने आप को किसी भी ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से खींचना, पुल करना, आप पे ध्यान नहीं देना, बहुत सारे ऑप्शंस रखना। तो मैंने जैसे बोले कि एनर्जी वैम्पायर, काफ़ी नार्सिसिस्ट पर्सन की एनर्जी निकल के आती है, पता नहीं क्या है, ऐसे ही एनर्जी रोज़ निकल कर आती है। तो आज भी उसी का अपग्रेड है, आज उसी का मतलब कहें उसी टाइप की रीडिंग आज की भी है। तो ऑब्वियस बहुत दुखी, कष्ट, मुसीबत, परेशान, हेल्थ वेल्थ सब लॉस जा रहा है, फीलिंग्स लॉस जा रहा है, और इस समय आपकी बहुत ज़रूरत है तो नहीं हो पा रहा है। तो ये थी रीडिंग, तो आप इनको कट कर दीजिए और इनकी एनर्जी से ज़्यादा मत जुड़िए, क्योंकि ये जो है आपकी एनर्जी खींचेंगे, दूर से भी खींचेंगे। तो आप जो है एनर्जी को कट कीजिए इनका, पर्सन का, और अपनी एनर्जी में आइए, अपना स्टार वाला एनर्जी को उठाइए, अपना जिस काम को करके आपको सुकून मिलता है उस काम पे जाइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है, समय की परिवर्तन है, अपनी एनर्जी पकड़िए। परमात्मा आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, आपके जीवन से सारी मुसीबत जा रही है, उस एनर्जी को पकड़िए। अगर पर्सन का भी जाना है, नार्सिसिस्ट पर्सन है, अगर ये आपके लिए अच्छा नहीं है तो परमात्मा, आप रोओगे, सर पटकोगे तो भी ये पर्सन आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका कार्मा खत्म हो गया इस पर्सन के साथ में। ये पर्सन आपके लाइफ में तभी आएगा जब ये सुधरेगा, सुधरेगी, अदरवाइज ये नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सन जब भी आएगा आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब आपको आपके एंसेस्टर, आपके जो भी गाइडेड एंजल है, जो भी आपके पूर्वज, परमात्मा जो भी आपके साथ है, भगवान अब आपको रुलाना नहीं चाहते हैं, परमात्मा आपको रुलाना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप उस पर्सन के पास जाना भी चाहेंगे तो आप दोनों का जो है डिस्कॉर्ड कर दूर कर दिया जाएगा, उनको आने नहीं दिया जाएगा तब तक जब तक सुधरे नहीं, क्योंकि आपका कार्मा पूरा हो चुका है। व्हील एंड फॉर्चून एंड डेथ तो क्लियर हो चुका है। परमात्मा आपका रोजी रोटी के लिए अगर परेशान है, पैसे के लिए परेशान है आप लोग किसी भी तरह का, तो दुखी मत होइए, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। भगवान अगर एक चीटी को भी भेजते हैं तो चीटी बैंक बैलेंस नहीं कर सकते, कीड़े मकोड़े बैंक बैलेंस नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग का भी भगवान जो है, परमात्मा जो है, गुजारा लिख ही देते हैं कि इनका खाना कहाँ से कब मिलेगा। तो कोई मरता नहीं है भूखा। तो समझ में आ गया ना? तो आप चिंता मत कीजिए, उनको भी मिली, आपको भी मिल जाएगा, किसी भी तरह का कोई है। और जो लोगों के पास है एक अच्छा खासा अमाउंट जो है आपके पास ऐसा रहेगा कि लाइफ टाइम जो है आप चलते रहेंगे। क्यों? ये जो बोनस है, ये जो दुख का जो बोनस है, ये परमात्मा दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, और आगे जो है अपने आप को, अपनी क्षमता को जाने पहचाने और आगे जो है बढ़ते जाएं। जो आपको सर्व नहीं करता है उसको छोड़ते जाएं, जो सर्व करता है उसको आप लेके आगे बढ़ते रहे। तो ये थी आपकी एनर्जी। तो थैंक यू all good energy, and thank you my all viewers, and thank you all divine power, thank you।